नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो आज की जो अपनी क्लास है वो रहेगी केवीके के बारे में। केवीके आप सभी जानते हो, इसका नाम होता है कृषि विज्ञान केंद्र। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एग्रीकल्चर साइंस सेंटर। हालांकि एग्रीकल्चर साइंस सेंटर है, ये एग्जाम के अंदर नहीं पूछा था। या तो केवीके लिखा आएगा या लिखा आएगा कृषि विज्ञान केंद्र। तो अपने जानते हैं केवीके या कृषि विज्ञान केंद्र या एग्रीकल्चर साइंस सेंटर ये है क्या, इसकी क्यों जरूरत पड़ी। तो इसकी आवश्यकता सबसे पहले महसूस हुई थी 1960 के अंदर, यानी कि 1960 के दशक की बात है कि इस समय ना एग्रीकल्चर के अंदर इनोवेशन यानी कि आविष्कार तो बहुत हो रहे थे, पर वो आविष्कार ना फैल नहीं रहे थे, उनका एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा था। यानी कि वो फार्म के जैसे ये केवीके है, यानी कि जैसे कोई रिसर्च सेंटर है, उसके अंदर आविष्कार तो हो गया, पर वो हर एक गांव गली गली तक नहीं पहुंच रहा था, यानी कि किसानों तक नहीं पहुंच रहा था। तो जब तक किसानों तक नहीं पहुंचेगा तो कोई मतलब नहीं है एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी असेसमेंट के या नई टेक्नोलॉजी आविष्कार के, इनोवेशन के। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी कि जो अपने आविष्कार कर रहे हैं उसको फार्मर तक कैसे पहुंचाएं। अगर फार्मर तक पहुंचाएंगे तभी तो एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है वो ज्यादा ग्रोथ करेगा। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसी वजह से ना एक कमेटी बनाई गई, उसने निर्णय लिया कि अपने ऐसे करके एक सेंटर बनाएंगे जिससे हर गांव गांव गली गली तक है ना अपने आविष्कार वो पहुंचते रहेंगे। तो अपने जानते हैं कि थोड़ी हिस्ट्री के बारे में, केवीके की हिस्ट्री क्या है। तो 1960 के दशक की बात है, 1960 से 1972, 1960 से 1972। इससे पहले कुछ अपने जानते हैं, जैसे ये इनोवेशन हो गया। ठीक है, ये इनोवेशन कोई भी एग्रीकल्चर सेंटर के अंदर हुआ है, जैसे आईसीआर के अंदर हुआ है। ठीक है, तो अपने इसको गांव के अंदर कैसे पहुंचाएंगे, शहर में कैसे पहुंचाएंगे, मतलब इसका सेपरेशन करना है अपने को, हर जगह पे ये पहुंच सके। तो ये सबसे बड़ी समस्या थी जो साइंटिस्ट है उनके बीच। तो इसी वजह से ना 1960 और 1972 के मध्य निर्णय लिए गए, अलग अलग कमेटियां बनाई गई। तो ये जो 1960 1972 है ना, इसके मध्य आपको तीन चीज ध्यान में रखनी है। एक तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लस में कौन था, प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन, और साथ में कौन था, आईसीआर। तो ये तीनों जो बॉडी है वो एक साथ आई। ठीक है, यानी कि तीनों इंस्टीट्यूट है ये एक साथ आए और इन्होंने ना निर्णय लिया कि अपने एक ऐसा सेंटर बनाना है जिससे जो अपना आविष्कार हो रहा है वो हर गांव तक पहुंच सके। तो ये तीनों जब एक साथ आई ना, इसके बाद में 1973 की बात है, यानी कि 1973, 1973 एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का क्या नाम था, उस कमेटी का नाम था डॉक्टर मेहता, डॉक्टर मेहता। ये डॉक्टर मेहता जो कमेटी थी ना, या इसको अपने बोल सकते हैं डॉक्टर मेहता राय। तो ये कमेटी बनाई गई। उन्नीस के अंदर ये कमेटी बनाई गई। ठीक है, अब ये जो कमेटी है ना, इसका काम ये है कि कुछ ऐसा सेंटर बनाना जिससे जो खोज है वो हर गांव गांव गली गली तक पहुंच सके। तो डॉक्टर राय मेहता कमेटी है, इसका काम तो आपको समझ में आ गया। इसको बनाई किसने थी, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट, प्लानिंग कमीशन और आईसीआर। जब ये 1973 के अंदर बन गई तो इसने फिर एक रिपोर्ट सबमिट की। ये जो रिपोर्ट है ना, ये केवीके पर थी। किस पे थी, केवीके पर। ये डॉक्टर राय मेहता कमेटी, इसने रिपोर्ट सबमिट की। इस रिपोर्ट के अंदर ये था कि आप है ना केवीके बनाए, यानी कि कृषि विज्ञान के अंदर या एग्रीकल्चर साइंस सेंटर आप बनाए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो जिससे जो अपने इनोवेशन करेंगे वो अपने जो इनोवेशन है वो केवीके तक लेके जाएंगे, और केवीके है ना वो हर गांव गांव गली गली तक किसानों तक ये जो है टेक्नोलॉजी वो पहुंचाएगा। तो डॉक्टर राय मेहता की सिफारिश पर है ना केवीके बना, केवीके बना। ठीक है, तो ये होगी इसकी हिस्ट्री। अब बात आती है कि जो केवीके है ना, वो तो 1973 के अंदर इनको समझ में आ गया भी केवीके बनाना है। अब बात आती है कि पहला केवीके कब बना,
उसके बाद में कब बना, कितने केवी के हैं, राजस्थान के अंदर कितने हैं, किस हिसाब से बने। तो 1974 की बात है, 1974 की। तो इस समय ना ये जो कमेटी थी इसने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसके बाद में निर्णय लिया गया कि अपने केवीके बनाना है। तो 1974 के अंदर सबसे पहला केवीके बना था, जो अपने अभी जानते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। 1974 के अंदर सबसे पहला केवीके बना। यहां तक आपको समझ में आ गया। बात करते हैं अपने 1974 की। फर्स्ट केवीके कहां पे बना था? ये बना पांडुचेरी। ये पांडुचेरी कहां पे है? ये तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, ये तमिलनाडु के अंदर। तो पहला केवीके कहां पे बना? तमिलनाडु के अंदर 1974 के अंदर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब ये जो केवीके है इसका काम क्या है? तो ये इनोवेशन हुआ। ठीक है, इसको अपने हर जगह पे फैलाना है। तो ये मेन जो अपना सेंटर है जहां पे इनोवेशन हुआ है। अब ये केवीके के थ्रू पहुंचेगा कहां कहां पे? हर गांव गांव, गली गली, शहर शहर, हर जगह पे पहुंचेगा। तो जैसे यहाँ पे इनोवेशन हुआ, ये यहाँ के थ्रू इस केवीके के अंदर आया और इस केवीके से फिर ये गांव गांव में पहुंच गया। तो इस हिसाब से ये केवीके का काम होता है। अब अपने जानते हैं कि केवीके है ना, जो ये तो समझ में आ गया कि केवीके बनाना है। पहले केवीके, पहला जो केवीके था वो पांडुचेरी के अंदर बना दिया 1974 के अंदर, 1974 के अंदर। ठीक है, अब ये जो केवीके है ना, इनको कंट्रोल करने के लिए ना 11 अतारी जोन बनाए गए। क्या चीज बनाई गई? 11 अतारी जोन। तो यहां से क्वेश्चन आता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि जो केवीके है ना, पहला केवीके कब बना था? 1974 के अंदर। एक आता है कि केवीके है ना जो, वो किसकी सिफारिश पे बना था, यानी कि डॉक्टर मेहता राय कमेटी या राय मेहता कमेटी, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर मेहता राय कमेटी। ठीक है, 1973 के अंदर बनी थी। इसने रिपोर्ट सबमिट कर दी। उसके बाद में केवीके बना। पहला केवीके कब बना? 1974 के अंदर। कहां पे? पांडुचेरी के अंदर। अब अपने बात करते हैं कि जो केवीके है ना, इनके ऊपर 11 अतारी जोन बनाए गए थे। यानी कि भारत बहुत बड़ा है, तो अपने केवीके को कंट्रोल करने के लिए या केवीके का जो एक हेड ऑफिस है उस हिसाब से अपने 11 अतारी जोन बनाए गए। तो अपने जानते कि ये अतारी जोन क्या है। उसके बाद में ये वापस फिर से पढ़ेंगे अपने कि कौन सा केवीके कहां पे बना, राजस्थान के अंदर पहला केवीके कब बना, कितने केवीके हैं, किस जोन के अंदर सबसे ज्यादा केवीके हैं, और लास्ट में अपने जो क्वेश्चन बनते हैं ना इस टॉपिक से वो भी अपने देख लेंगे। तो आज की क्लास है ना जो, उसके अंदर अपना केवीके वो एकदम कंप्लीट हो जाएगा। जहां जहां से क्वेश्चन आते हैं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा अगर केवीके से कोई क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अतारी, 11 अतारी जोन बनाए गए। कितने? 11 अतारी जोन। अब ये अतारी जोन क्या है? तो ये अतारी जोन है ना, ये एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, 11 अतारी जोन बनाए गए। अतारी, अतारी का क्या मतलब है? एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब अपने ये जानते हैं कि 11 अतारी जोन है, इनके नाम भी तो याद रखना जरूरी है। तो इनके नाम किस हिसाब से याद करेंगे? तो एक ट्रिक है वो आप ध्यान में रखें। ये ट्रिक ये है, लाला जी का प्रसाद खा गया बंदर, फिर जो हुआ वो। तो ये सॉरी, ये आपको ट्रिक है ना वो याद में रखनी है। क्या ट्रिक है? लाला जी
का प्रसाद खा गया बंदर, फिर जो हुआ वो। तो ये जो ट्रिक है ना, इससे आपको 11 अतारी जोन है वो याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने जानते हैं जो लाला जी है ना, ये इसमें अपने को एल याद रखना है। क्या चीज? एल। एल से क्या आएगा? लुधियाना। लुधियाना, ठीक है। एल से आ गया लुधियाना। अपने जे से बात करते हैं। जे से क्या आएगा? जोधपुर। जोधपुर। के से कानपुर। पी से पटना। फिर के से कोलकाता। फिर जी है ना जो, इससे आपको याद रखना है गुवाहाटी। फिर बी है ना जो, इसे याद रखना है बारापानी। बारापानी। फिर पी है ना जो, इससे याद रखना है आपको फिर, यानी कि इसमें से अपने पी को उठाना है। तो पी से क्या याद रखना है? पुणे। पुणे यानी महाराष्ट्र। फिर जे से जबलपुर। जबलपुर। फिर एच से हैदराबाद। और बी से बेंगलुरु। बेंगलुरु या बेंगलोर, ठीक है। तो ये हो गया अपने 11 अतारी जोन। अब ये जो लुधियाना है ना, ये फर्स्ट अतारी जोन है। उसके बाद में जोधपुर है ना, ये सेकंड अतारी जोन है। कानपुर थर्ड। पटना फोर्थ। कोलकाता फिफ्थ। गुवाहाटी सिक्स। बारापानी सेवन। पुणे एट्थ। जबलपुर नाइन्थ। हैदराबाद 10 और बेंगलुरु 11th। तो 11 अतारी जोन बनाए गए। ये आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रिक है, लाला जी का प्रसाद खा गया बंदर, फिर जो हुआ वो। तो इससे आपको ये जो 11 अतारी जोन है, इनके नाम याद हो जाएंगे। अब ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से कौन सा अतारी जोन है वो नहीं है, तो आपको ऑप्शन दे दिया, जैसे लुधियाना दे दिया, जोधपुर दे दिया, कानपुर दे दिया, और एक ऑप्शन दे दिया जैसे कोयमटूर दे दिया, या बारापानी कोयमटूर दे दिया, या चेन्नई दे दिया। तो आपको उस, अगर ये 11 तारीख जोन आपको याद है तो आपको ध्यान में रहेगा अभी कौन सा नहीं है, तो इसी हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है। या क्वेश्चन एक बार पूछा था, क्वेश्चन वो पूछा था जो केवीके है ना, ये कितने अतारी जोनों में बांटा गया है, ये क्वेश्चन आया था एडीओ। एडीओ का एग्जाम लगता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ये लगता है हरियाणा के अंदर। जैसे राजस्थान के अंदर इसको डबल एओ बोल देते हैं, इस हिसाब से अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम होते हैं। हरियाणा के अंदर लगा था एडीओ एग्जाम, ठीक है। उसके अंदर पूछा था कि केवीके है, ये निम्न में से मतलब केवीके से रिलेटेड कौन सा जो तथ्य है या स्टेटमेंट है वो सही है, तो 11 अतारी जोन वाला था। तो बहुत से बच्चों का गलत हुआ था, क्योंकि ये कभी पढ़ा नहीं हुआ था, बस इतना पढ़ा हुआ था कितने केवीके हैं, किसमें ज्यादा केवीके है, पहला केवीके कब बना था, राजस्थान के अंदर कब बना, हरियाणा के अंदर पहला कब बना, इस हिसाब से। तो ये जो है ना 11 अतारी जोन, ये आपको याद रखना है कि कितने अतारी जोनों के अंदर केवीके उसको बांटा गया, तो 11 के अंदर, और इनके नाम भी याद रखने हैं। ये जो ट्रिक है इससे आपको नाम याद हो जाएंगे। अब ये जो अतारी जोन है ना, इससे एक डीप के अंदर क्वेश्चन पूछे तो एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये है कि सबसे ज्यादा जो केवीके है वो किस अतारी जोन के अंदर आते हैं। तो आपको याद में रखना है कि जो ये कानपुर है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा केवीके आते हैं। कानपुर के अंदर सबसे ज्यादा केवीके आते हैं, कितने आते हैं? 83। 83 केवीके हाईएस्ट केवीके है ना, जो हाईएस्ट केवीके किस अतारी जोन के अंदर आते हैं, तो तीसरा अतारी जोन है, उसका नाम है कानपुर। ये आया आपको समझ में, ठीक है। अब एक ये ध्यान रखना, जो ये जबलपुर है ना, जबलपुर अतारी जोन, इसके अंदर दो स्टेट आती है। कौन कौन सी आती है? एक तो आती है मध्य प्रदेश एमपी, एक आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, ठीक है।
एमपी और एक छत्तीसगढ़, ये दो स्टेट है ना जो जबलपुर के अंदर आती है। और तो इसमें कुछ खास नहीं है बताने लायक, बस ये आपको ध्यान में रखना है। एक सबसे ज्यादा जो केवी के किस अतारी जोन के अंदर है, कानपुर के अंदर। कौन सा अतारी जोन है? थर्ड अतारी जोन है। और 83 केवी के है ना जो इसके अंदर आते हैं। उसके बाद में अपने राजस्थान से अगर कुछ रिलेटेड की, राजस्थान के अंदर जितने केवी के है वो किस अतारी जोन के अंदर आते हैं, तो वो आएंगे जोधपुर, और ये सेकंड अतारी जोन है। ये ध्यान में रखना। राजस्थान, राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान है ना जो, ये दूसरे अतारी जोन में आता है और जोधपुर के अंडर आता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि सबसे पहला केवी कब बना था। सबसे पहला केवी या फर्स्ट केवी ना कब बना था? 1974 यानी कि 1974। और कहां पे बना था? पांडुचेरी। पांडुचेरी ये कहां पे है? तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु में, ठीक है। अब ऐसे पूछ ले कि राजस्थान के अंदर पहला केवी कब बना था। अब बात आती है राजस्थान। राजस्थान में पहला केवी या फर्स्ट केवी इन राजस्थान। तो फर्स्ट केवी ना जो राजस्थान, वो बना था 1976 के अंदर। तो कहां पे? सीकर। और सीकर में भी कहां पे? फतेहपुर। फतेहपुर सीकर के अंदर 1976 के अंदर पहला केवी बना था राजस्थान का, ठीक है। अब अपने बात करते हैं कि भारत के अंदर कितने केवी के, सबसे ज्यादा केवी कौन सी स्टेट के अंदर है। तो ये जो डाटा है ना वो मैं आपको अभी के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी जो मैंने आईसीआर की वेबसाइट देखी थी उसके अंदर 2022 का डाटा है। हालांकि 2023 और 24 का ऑथेंटिक डाटा नहीं मिला। हालांकि ऐसे तो बहुत सी जो साइट है प्राइवेट उनके ऊपर तो मिल रहा है, पर अपने अगर ऑथेंटिक की बात करें तो वो अगर आईसीआर की वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ है, जो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी फिलहाल 2022 की जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से टोटल केवी के इन इंडिया, क्या चीज है? टोटल केवी के इन इंडिया, यानी कि भारत के अंदर अभी फिलहाल की जो रिपोर्ट है वो आई है 2022 के। ये आईसीआर की रिपोर्ट, इसके हिसाब से है 731 आईसीएआर, ठीक है। इंडियन काउंसिलिंग ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सबसे बड़ी ऑटोनोमस बॉडी है ये। और इसी हिसाब से देखें तो 731 केवी के, और इसकी जो रिपोर्ट है 2022 के अकॉर्डिंग है। ये ध्यान में रखना आपको। तो जब भी आप एग्जाम देने जाओ या जब आपका एग्जाम हो तो एक बार आप थोड़ा चेक कर लेना भी, बड़े नहीं है या घटे नहीं है। तो इस हिसाब से आपको अगर नया डाटा मिलता है तो वो भी आप याद रखना, ठीक है। तो टोटल केवी के इन इंडिया 731 आईसीआर के अनुसार है 2022 में। फिर से बता रहा हूँ 2022 के अनुसार है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसे ना बोले कि 2024 के अंदर, तो आप ध्यान में रखना 2022 के अनुसार 731 है। ये आईसीआर का डाटा है जो 2022 के अंदर पब्लिश हुआ था। अभी 2024 का डाटा आया नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अपने राजस्थान के अंदर कि राजस्थान के अंदर केवी के कितने हैं। टोटल केवी के इन राजस्थान, तो राजस्थान के अंदर है ना टोटल केवी के वो है 47। 47 नहीं है, 42 है। ये भी 2022 की रिपोर्ट के अनुसार है। आईसीआर की जो वेबसाइट है उस पर लिखा हुआ था 42, ठीक है। टोटल केवी के इन राजस्थान 42। अब बात करते हैं कि जो जोधपुर जो अतारी जोन है ना उसके अंडर कितने केवी के आते हैं। तो ये जो जोधपुर अतारी जोन है ना ये अपने राजस्थान से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन बन सकता है, अगर कोई राजस्थान का एग्जाम है तो उसके अंदर क्वेश्चन बन सकता है। हालांकि ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि 11 अतारी जोन है तो उसके अंदर केवी को बांटा गया है। तो ये आप ध्यान में रखना। जो जोधपुर है ना, जोधपुर, इसके अंदर टोटल केवी कितने हैं।
तो जोधपुर के अंदर टोटल केवीके वो है 61 यानी कि 68 टोटल केवीके, टोटल केवीके। अब आप सोचोगे भी राजस्थान के अंदर तो 42 बताए यानी 42 बताए, तो यहाँ पे 61, तो ये किस हिसाब से है? तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्लियर कट कर देता हूँ कि ये जो जोधपुर तारीख जो है इसके अंदर कौन कौन सी स्टेट आएगी। एक तो राजस्थान आ गया, ठीक है, एक आएगा हरियाणा, एक है दिल्ली। तो इस हिसाब से जो टोटल केवीके है वो 61 हुए। राजस्थान के अंदर हो गए 42, हरियाणा के अंदर हो गए 18, और उसके बाद में ये जो दिल्ली है इसके अंदर है 1। तो इस हिसाब से ये केवीके है, इस हिसाब से इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किया गया है। अपनी कुछ छोटी छोटी चीजें वो जान लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और एक वो आपको मैं इसी स्लाइड पे मेंशन कर देता हूं कि कौन सी कमेटी की सिफारिश पर जो केवीके है वो बना। तो कमेटी या सिफारिश, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना। डॉक्टर मेहता राय कमेटी, डॉक्टर मेहता राय कमेटी केवीके जो किसकी सिफारिश पर बना, तो डॉक्टर मेहता राय कमेटी है, इसकी सिफारिश पर है ना केवीके वो बना। तो ये कमेटी बनी थी 1973 के अंदर। उसने रिपोर्ट है वो कब दी, वो 1974 के अंदर सबमिट की थी आईसीआर को, प्लानिंग कमीशन को, एजुकेशन डिपार्टमेंट को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट है वो ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पे अपने कुछ जानते हैं इसके बारे में, केवीके के बारे में, इनके काम क्या होते हैं, इनको फंड कहां से मिलते हैं, ये सब कुछ। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि ये जो केवीके है ना ये किसके अंडर आता है, इसको फंड कौन देता है, यानी कि इनको पैसे कौन देता है। केवीके को चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए, तो कौन देता है, केवीके का काम क्या होता है, केवीके का मैंडेट क्या है। तो आपको ये जो केवीके होता है ना ये डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम है, ठीक है। एक अगर क्वेश्चन कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि केवीके वो किस हिसाब से प्रोग्राम है, विलेज लेवल पे है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, स्टेट लेवल पे है या सेंटर लेवल पे है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्रोग्राम है या डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक स्कीम है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी, ठीक है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट जो है कि केवीके इसको फंड कौन देता है। तो केवीके है ना ये जो 100% रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, 100% रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो फंड है वो पूरा पूरा फंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑप्शन के अंदर नहीं है तो यहाँ पे आपको मिलेगा आईसीआर, आईसीएआर। आपको ये समझ में आया। उसके बाद में ये है कि जो केवीके इसकी देखभाल कौन करता है, तो इसकी जो देखभाल है वो करता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी या एनजीओ, ठीक है। तो ये सब इनकी देखभाल करते हैं। अब बात आती है कि केवीके है, जैसे केवीके बना दिया, जैसे कोई भी डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर केवीके बना दिया, तो इस केवीके के ऊपर सबसे मतलब मेन बंदा होगा उसको क्या बोलेंगे, या जो बॉस होगा केवीके का उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं डीजीजी, ऑफ एक्सटेंशन, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब अपने देखते हैं कि केवीके के मैंडेट क्या होते हैं। मैंडेट ऑफ केवीके, यानी इसके काम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है
कि टेक्नोलॉजी असेसमेंट। दूसरा आपको याद रखना है डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। 3 नंबर पे याद रखना कैपेसिटी डेवलपमेंट। उसके बाद में ट्रेनिंग, उसके बाद में आपको याद रखना है फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। अब अपने बात करते हैं टेक्नोलॉजी असेसमेंट की। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कोई भी इनोवेशन हुआ है तो उसको हर फार्मर तक पहुंचाना या फार्मर को बताना कि इस हिसाब से ये टेक्नोलॉजी है, आप इसको अपनाइए, इसका यूज कीजिए, आपको ये लाभ होंगे, आपको इस हिसाब से ये अपनाना है। तो वो हो गया टेक्नोलॉजी असेसमेंट। उसके बाद में आता है डेमोस्ट्रेशन ऑफ इट्स एप्लीकेशन। इसमें ये है कि जैसे कोई नई वेराइटी आई है, ठीक है, तो उस वेराइटी को लगा के दिखाना है जिससे किसान है उसको पता चल जाए भी ये वेराइटी ऐसी है, इसके अंदर फूल ज्यादा आ रहे हैं, इसका प्रोडक्शन ज्यादा है, तो इसको बोलते हैं डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, ये जो डेमोस्ट्रेशन होता है ना, ये फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन होता है। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन कैसे होगा कि जैसे कोई वेराइटी है, ठीक है, अपने उस वेराइटी को केवीके के अंदर लगाएंगे तो ये ठीक बात है, भी लगा सकते हैं, पर उसको फार्मर तो कम ही आते हैं केवीके के बारे में, तो बहुत कम फार्मर है जिनको पता होगा कि केवीके नाम का भी कुछ होता है जिसके अंदर आपको नई नई जानकारी मिलती है। तो केवीके के अंदर लगाएंगे तो बहुत कम फार्मर तक ये रीच आउट हो सकेगा। तो इस वजह से ना अपने जो भी नई वेराइटी है या नई स्कीम आई है उसको अपने गांव के अंदर जो फील्ड होते हैं उसमें लगाते हैं। तो गांव के अंदर जब अपने फील्ड में लगाते हैं तो गांव में हर एक किसान एक दूसरे किसान को पूछता रहता है कि आपने कौन सा बीज लगाया है, कौन सा सीड लगाया है, कौन सी स्प्रे की है। ठीक है, तो जब अपने गांव के अंदर ये सब चीजें लगाएंगे ना तो उसको बोलते हैं फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। क्या चीजें? फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन यानी कि गांव के अंदर अपने लगाएंगे जा जाके फील्ड के अंदर ट्रायल, तो जिससे किसानों को ज्यादा पता चलेगा, तो उसको बोलते हैं फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। तो ये भी इसका एक मैंडेट है, ये काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। उसके बाद है कैपेसिटी डेवलपमेंट। जैसे आपने जो भी वेराइटी लगाई है, ठीक है, तो इसका प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है, अच्छी पैदावार हो रही है, अच्छे फूल आ रहे हैं, यानी कि सब कुछ है वो पॉजिटिव है, तो अपने इसकी कैपेसिटी डेवलपमेंट यानी इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे इसका। उसके बाद में ट्रेनिंग। तो किसान होते हैं ना, जो जैसे कोई भी किसान है वो और चार्ट लगा रहा है, तो उसको एक तो वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस होते हैं, जो जैसे सब्जियों का, फूलों का, अलग अलग फलों का, तो वो ट्रेनिंग देते हैं। उसी हिसाब से जो केवीके है वो भी ट्रेनिंग देता है कि आपको इस हिसाब से खेती करनी है, या आपको इस हिसाब से केंचुआ पालन करना है, सुअर पालन करना है, मुर्गी पालन करना है, क्रॉप कल्टीवेशन करनी है, या इस टेक्नोलॉजी को आप अपनाइए, अजोला को अपनाइए, अजोला कैसे बनता है, ये सब ट्रेनिंग है ना जो केवीके देता है, तो ये ट्रेनिंग के अंदर आ जाएगा। उसके बाद फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो केवीके है जो इससे इतने क्वेश्चन आते हैं केवीके के बारे में, अपने सब कुछ जान लिया। क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। एक तो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि जो केवीके वो किसकी कमेटी के या किसकी सिफारिश पे बना, तो डॉक्टर मेहता राय कमेटी है उसकी सिफारिश पे बना। पहला केवीके कहाँ पे बना था? तो 1974 के अंदर बना था, पांडुचेरी यानी तमिलनाडु के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर आता है? ये आता है जो यूनिवर्सिटी ना तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, उसके अंदर आता है पांडुचेरी वाला। उसके बाद अपने बात करें कि राजस्थान के अंदर कब बना था सबसे पहले केवीके, तो 1976 यानी कि 1976 के अंदर बना था, फतेहपुर सीकर के अंदर। उसके बाद में ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्रोग्राम होता है यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी है। उसके बाद में ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि केवीके है जो इसको फंड कौन देता है, यानी कि इसको पैसे कौन देगा, तो 100% रन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फंडेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर ऑप्शन के अंदर ना हो तो आईसीआर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद मैंडेट, तो टेक्नोलॉजी असेसमेंट, डेमोस्ट्रेशन, कैपेसिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग और फ्रंट लाइन डेमोस्ट्रेशन। उसके बाद अपने पढ़ा था कि 11 अतारी जोन है वो बनाए गए,
तो केवीके जो कितने अतारी जोनों के अंदर बांटा गया है इंडिया के अंदर, तो 11 अतारी जोन। सबसे बड़ा अतारी जोन कौन सा है? कानपुर वाला, उसके अंदर 83 जो केवीके है वो उसके अंडर में आते हैं। तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है, लाला जी का प्रसाद खा गया बंदर फिर जो हुआ वो। तो इस हिसाब से जो केवीके अपना वो अपना जो टॉपिक है केवीके वाला वो अपना कंप्लीट हो गया है। इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चन आपसे अगर कोई केवीके से क्वेश्चन पूछता है तो इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। जो भी जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे आपको मैंने बता दिए। तो आपको क्लास कैसी लगी? अगर आपको लगता है कि इस क्लास के अंदर मेरे को कुछ अच्छा सीखने को मिला है या कुछ नई चीजें मेरे को पता चली है, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।